तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आए हैं। एक नए नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर के आए हैं। तो ये जो वैकेंसी एक आई है सीएसआईआर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अवस्थित है। सीएसआईआर सीएमईआरआई द्वारा जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसकी हम पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, ठीक है? इसके मेन-मेन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इसके बाद इसको अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस हम आप लोगों को बताएँगे। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 4 जुलाई 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और 3 अगस्त 2026 तक ये चलने वाली है। जो पोस्ट का जो नाम है टेक्नीशियन ग्रुप 2 पोस्ट का नाम है, टोटल 27 पोस्ट हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है, आप लोग देख लें। इसकी जो पे लेवल रहने वाली है, ये लेवल 2 की पे रहने वाली है, 19,900 इसकी बेसिक पे रहने वाली है और हाईएस्ट 63,200। इसके साथ ही जितने भी जो मतलब अलाउंसेस वगैरह हैं, टीए, डीए, एचआरए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी और एप्रोक्सिमेट आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 39,000 होगी। मैक्सिमम एज लिमिट जो है इसकी 28 ईयर्स है। यानी अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से फिल करते हैं तो 28 ईयर्स। बाकी जो भी कैटेगरी वाइज सोशल कैटेगरी है एससी एसटी, उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है? तो जिस जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, फीटर के लिए निकाली गई है, ड्राइवर के लिए निकाली गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए निकाली गई है, मैकेनिस्ट के लिए, फाउंड्रीमैन के लिए, ठीक है? तो इन सब की जो क्वालिफिकेशन है, सिंपल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास 10th स्टैंडर्ड की जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए और उसी के साथ जिस भी ट्रेड से आप फील करना चाहते हैं उस ट्रेड में या तो आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए या फिर वोकेशनल की डिग्री होनी चाहिए या फिर अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए या फिर जो वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए 3 ईयर की, ठीक है? यानी अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री नहीं है तो वर्क एक्सपीरियंस की भी डिग्री है किसी फैक्ट्री वगैरह में एक प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस की, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो भी आप इसके लिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कही गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट बेस्ड पे होगा, ठीक है? तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो जो भी लोग, हालाँकि जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है? तो रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब आपकी मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आपका जो स्कीम होगा रिटन एग्जामिनेशन का वो कैसा होगा, या आइदर ओएमआर बेस्ड होगा या फिर सीबीटी बेस्ड होगा, ठीक है? और जो क्वेश्चन की जो लेवल होगी वो मतलब 12th लेवल की होगी। 10th प्लस आईटीआई या फिर 12th लेवल की होगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और टाइम अलॉटेड आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है? तो 3 पार्ट में आपके जो है एग्ज़ाम होंगे। सब मतलब सबसे पहला पार्ट मेंटल एबिलिटी होगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए 2 मार्क्स टोटल, मतलब 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जो पार्ट 2 पेपर 2 होगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश टोटल 50 मार्क्स के, और इन सब के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 75 और 75 यानी 150 मार्क्स, और हर एक के लिए जो है 1 नेगेटिव मार्क्स रहेंगे। पेपर 3 आपका कंसर्न सब्जेक्ट यानी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल करते हैं उसके उसी पोस्ट से रिलेटेड आपके पेपर 3 के पेपर रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मेन मेन की पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक बार डाउनलोड करके इसको इसको सही तरीके से चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दूंगा। अब जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर रजिस्टर नाउ वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो रजिस्टर नाउ वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। ये जो ईमेल है ये एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, ठीक है? तो इन चीज़ों को देने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। तो रजिस्टर वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर हो चुके होंगे। इसके बाद दोबारा से सेम ईमेल को और पासवर्ड को डालकर इस बार आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालकर आप दोबारा लॉगिन होते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले आप प्राइमरी डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जानकारी मांगी गई है कैंडिडेट की, जो नाम है कैंडिडेट का नाम एज पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अगर कैंडिडेट का नाम चेंज हुआ है तो यहाँ पे यस करना है और जो चेंज वाला नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। हालांकि इसके लिए आपको गेस्टेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखानी होगी या फिर कोई सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि कैंडिडेट ने नाम चेंज किया है, अदरवाइज यहाँ पे नो रहने दें। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के फादर का नाम देना है विथआउट सॉल्यूशन, यानी मिस्टर डॉक्टर ये सारी चीजें कुछ नहीं देनी है, सिंपल फादर का नाम देना है। इसके बाद यहाँ पे मदर का नाम देना है कैंडिडेट का मदर का नाम जो भी है वो यहाँ पे दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हमें यहाँ से कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ DD MM YYY के फॉर्मेट में हमें यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद एज वाले कॉलम में यहाँ पे ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट होकर चला आएगा। 3 अगस्त 2026 तक जो भी कैंडिडेट की अपर एज होगी वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर चली आएगी। इसके बाद जो भी प्लेस ऑफ बर्थ रही है कैंडिडेट की उसको हमें यहाँ पे डाल देना है। सिटीजनशिप में हमें यहाँ पे इंडिया ही रहने देना है, ये इंडिया बाय डिफॉल्ट रहेगा। इसके बाद जेंडर में कैंडिडेट की जेंडर हमें यहाँ पे चूज कर लेनी है। इसके बाद अगर कैंडिडेट पर्सन विथ डिसेबल है तो यहाँ पे यस करना है और क्या डिसेबिलिटी है वो यहाँ से हमें चेक करनी है। अदरवाइज अगर वो
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक करना है। इसके बाद कैंडिडेट की सोशल कैटेगरी हमें यहाँ से चूज़ कर लेनी है। कैंडिडेट की जो भी सोशल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो हमें यहाँ से चूज़ कर लेनी है। अगर हम कोई कैटेगरी चूज़ करते हैं तो कैटेगरी का मतलब सर्टिफिकेट नंबर हमें यहाँ पे देना होता है, इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम देना पड़ता है और यहाँ पे जिस भी डेट को इश्यू हुआ है, उसको हमें यहाँ पे देना पड़ता है। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आधार दे दिया गया है, तो यहाँ पे हमें आधार कार्ड का नंबर हमें यहाँ पे दे देना है, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे येस करेंगे और टोटल आर्म्ड फोर्सेस में हमने कितने साल, कितने महीने और कितने दिन सर्विस दी है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर हम एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। हम अगर किसी भी ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू में काम करते हैं, सीएसआईआर को छोड़कर, तो हम यहाँ पे येस करेंगे और जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे और जिस भी पोस्ट को हम हेल्ड करते हैं उसको नाम देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे हम सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम सीएसआईआर के एम्प्लॉयी हैं तो यहाँ पे येस करेंगे, जिस लैब में या फिर इंस्टीट्यूट में काम करते हैं उसका नाम देंगे और डेजिग्नेशन जो भी है हमारे सीएसआईआर में वो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है? अगर हम सीएसआईआर एम्प्लॉयी नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, जो भी हमारी मैरिटल स्टेटस है। इंडिया से छोड़कर दूसरे देश में रहते हैं तो यहाँ पे हम येस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे हमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, यहाँ पे हमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर देना है, सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट यहाँ से चूज़ कर लेनी है और पिन कोड हमें यहाँ पे डाल देनी है। अब यहाँ पे हमें दूसरे वाले जो कॉलम है, ये परमानेंट एड्रेस का कॉलम है, तो यहाँ पे हम परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। अगर हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो इसको हम चेक कर देंगे, जिससे कि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है सेम हो जाएगा। यहाँ यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी दी हुई रहेगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमें एक सेकेंडरी ईमेल आईडी यहाँ पे कुछ देना है। सेकेंडरी ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हमारा कोई भी रिलेटिव सीएसआईआर में काम करता है तो यहाँ से यस करेंगे और ऐड ड्रॉ वाले बटन पर क्लिक करके उसकी जानकारी देंगे कि रिलेटिव का नाम क्या है, पोस्ट उसकी क्या है, लैब, इंस्टीट्यूट कहाँ पे काम करते हैं और रिलेशनशिप क्या है। अदरवाइज यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन वाले सेक्शन में चले आएंगे। अब यहाँ से हमें पोस्ट टाइप चूज कर लेना है टेक्नीशियन 1। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड चूज कर लेना है। अब जिस भी पोस्ट के लिए टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। टोटल लगभग 7 पोस्ट हैं, तो हम जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उस पोस्ट को हम यहाँ पे चूज करके यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, हमारी पोस्ट कोड यहाँ पर दिख जाएगी। अब यहाँ पे एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक केयर वाले बटन पर लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी 10th की जानकारी देनी है कि 10th हमने कौन से स्टेट से, कौन से बोर्ड से पास किया है। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट हमने स्टडी किया है वो हम यहाँ पे डालेंगे। हमारा परसेंट ऑफ मार्क्स या फिर सीजीपीए क्या था वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है? डेट ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके इधर राइट साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी हमारा रिमार्क है वो हम यहाँ पे डालेंगे। हम फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे या फिर थर्ड आए थे। इसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी हमारी रेगुलर थी, डिस्टेंस थी या फिर अदर थी, जो भी थी मोड ऑफ स्टडी हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक उसी तरह से हम अपने 12th की जानकारी दे देंगे। अगर हमने कोई हायर डिग्री अचीव की है जैसे यूजी, पीजी, तो उसकी भी जानकारी दे देंगे। हालांकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th प्लस आईटीआई है, तो हम यहाँ पे 10th दे देंगे और उसके अबव की डिग्री हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे ट्रेड डिटेल्स देनी होगी। तो ट्रेड डिटेल्स जैसे कि हमने फीटर पोस्ट से अप्लाई किया था तो यहाँ पे हम फीटर चूज कर लेंगे। सर्टिफिकेट को हम यहाँ से चूज कर लेंगे कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, आईटीआई सर्टिफिकेट है, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस है एज ए अप्रेंटिस या फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बोर्ड, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे जो भी है। अगर हमने आईटीआई पास किया है तो उस इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे और अगर हम कहीं पे एक्सपीरियंस से मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है उसका नाम दे देंगे। अब ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कब से कब तक यहाँ पे है, कब से लेकर कब तक हमारा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स रहा था वो हम देंगे। ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे हम अपना परसेंटेज दे देंगे। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो अगर हमारे पास किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है, ये जो एक्सपीरियंस डिटेल्स है मेनली अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है या फिर 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए है, वो लोग इसको स्पेशली फिल करेंगे। जिन लोगों ने आईटीआई किया है और फ्रेशर्स हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे द अबव गिवन डिटेल्स आर ट्रू, इस पर चेक करना है, ओके पर क्लिक करना है, फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को देनी थी कि जब हम अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को फिल कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट की जो है मर्ज कॉपी यहाँ पे सिंगल पीडीएफ में यहाँ पे हमें अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और हम अपने फाइल को यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक उसी तरीके से 12th की भी फाइल को अपलोड करेंगे। अगर हम 12th की जानकारी देते हैं, यूजी, पीजी जिसकी भी जानकारी देंगे, हम उसको हम अपलोड करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आप दोबारा से यहीं पे चले आएँगे, तो देखिए इस हमारा जो एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब ऑनलाइन पेमेंट से हम एग्जेम्प्टेड हैं क्योंकि हमने रिजर्व कोटा से फिल किया था। इसके बाद यहाँ पे आप अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल्स।
यहाँ पे हम क्लिक हेयर वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम अपना सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें अपलोड करेंगे। तो जो है सबसे पहले हमें पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी, जिसकी मैक्सिमम साइज 100 केबी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने को कहा गया है, जिसकी मैक्सिमम साइज 50 केबी होनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो 10th की जो सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है, उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के फॉर्म में। यहाँ से हम अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। अब अगर हमने रिजर्व कैटेगरी से फिल किया है, तो यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट हम यहाँ पे फिल करेंगे। अगर हमने अपना नाम चेंज करवाया है, तो नेम चेंज सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करना है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो एनओसी हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर हम विडो, डाइवोर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड है, तो उसको हम यहाँ से अपलोड करेंगे। एक्स सर्विसमैन है, तो उसकी जो सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज बुक है, वो हम यहाँ से अपलोड करेंगे। अगर हम पर्सन डिसेबल है, तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे एक्नोलॉजमेंट जो है, अगर रिजर्व कैटेगरी से कर रहे हैं, तो उसकी जो एप्लीकेशन फी की एक्नोलॉजमेंट है, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद आईटीआई की सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद इस डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करना है और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हम दोबारा से फिर यहीं पे चले आएंगे। अब यहाँ पे हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हमने सबमिट कर दिया है। हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट है, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम एग्जेम्प्टेड हैं। मैंने एससी कोटा से फिल किया था। इसके बाद यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट वगैरह जो भी था, वो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो हमारे सारे काम यहाँ पे खत्म। अब यहाँ से प्रिंट स्लैश व्यू वाले बट लिंक पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने हमारी जो एप्लीकेशन है, उसकी पीडीएफ यहाँ पर हमारे सामने चली आएगी, उसकी पूरी प्रीव्यू यहाँ पे हमारे सामने चली आएगी। अब यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। एप्लीकेशन को प्रिंट करके हम उसको अच्छी जगह पे रख देंगे, किसी ड्राइव वगैरह पे अपलोड कर लेंगे, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में ये हमारे काम आ सके आफ्टर एग्जामिनेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी की सीएसआईआर द्वारा जो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई थी, उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।